बहुत समय पहले की बात है। यमुना तट पर बसी मथुरा नगरी यादव वंश की पवित्र राजधानी थी। उसी नगरी में दाशार्य वंश के महान राजा राज करते थे, उदार, गुणवान और श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त। वे ऐसे राजा थे कि अन्य सभी राजा उनके सामने कर जोड़कर बार बार नमन करते थे। उनके मुकुटों के रत्नों से निकलने वाली किरणें राजा के चरणों में पड़कर संपूर्ण सभा को उज्ज्वल कर देती थी। जब अन्य राजाओं के मुकुट आदर से झुकते तो उन रत्नों की चमक राजा के चरणों पर पड़ती, मानो उनकी सत्ता और तेज सारी पृथ्वी पर फैल गया हो। राजा ने अपने राज्य में यश का ध्वज ऊंचा उठाया था। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करता है, वैसे ही उनका यश समस्त प्रजा और ब्राह्मणों के लिए कल्याण का कारण बना। उनका ऐश्वर्य शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि के चंद्रमा जैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। दुर्बुद्धि और अधर्म तीनों कालों में भी उनके निकट नहीं आ सके। वे सद्बुद्धि रूपी धर्मपत्नी से युक्त थे और उनके सौंदर्य की तुलना स्वयं लक्ष्मीपति से की जाती थी। उनके दान और शस्त्र दोनों ही अद्भुत थे। जो याचक उनके द्वार आता, उसका दरिद्रता तुरंत नष्ट हो जाती। युद्ध भूमि में वे परशुराम के समान प्रचंड थे। रण में उनका स्थान अडिग रहता, मानो कोई वृक्ष कुल्हाड़ी के प्रहार से भी नहीं ले। 14 विद्याएं और 64 कलाएं उनके लिए ऐसे थी जैसे हथेली पर रखा आंवला। उनकी दानरूपी वर्षा से याचकों की दरिद्रता की धूल पूर्णतः शांत हो जाती थी। उनका वचन अत्यंत मधुर था, पर उसमें में कीसी गंभीरता थी। उनकी वाणी सुनकर प्रजाजन के हृदय रूपी मयूर आनंद से नृत्य करने लगते थे। ऐसे राजा का राज्य धर्म, दान, विद्या और करुणा इन 4 स्तंभों पर टिका था।